गरीब, असहाय किसान मजदूर के आशाओं का चिराग नहीं बुझना चाहिए। मुमताज अली। विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी समाजवादी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। पूर्व मंत्री, झारखंड प्रदेश प्रभारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुमताज अली का गुमला दौरा। जिन गरीब मजदूर किसानों की लाश पर सरकारें बनती है, उन गरीबों का संवैधानिक अधिकार मिले। आज परिसदन गुमला में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे श्री मुमताज अली ने परिसदन गुमला में विभिन्न सरकारी पदाधिकारी से मुलाकात कर विचार विमर्श करते हुए पदाधिकारी को मशवरा भी दिया और कहा कि जिन गरीब मजदूर किसान के वोट से सरकार बनी है, वह गरीब आज अपनी परेशानी और दर्द से कराह रहे हैं। उन्हें अपने हक के लिए भटकना पड़ रहा है। छोटी छोटी कामों के लिए भी प्रखंडों में, गांव में परेशानियां उठानी पड़ रही है। हम सबको आज उनके आवाज बनने की जरूरत है। जो हमें संविधान में हकूक दिया गया है, उसकी अवहेलना ना हो। उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी की बात नहीं करनी है, देश बदल रहा है यह देश। गांधी का राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, विनोबा भावे, मौलाना आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, सिद्धू कानू गरीब मजदूर किसान का है। हिंदुस्तान में जो पैदा लिया, जो यहाँ का निवासी है, उसका मौलिक अधिकार रोटी, कपड़ा, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य आदि बुनियादी चीजों का व्यवस्था करना राज्य और केंद्र सरकार का है। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर किसानों का आशाओं का चिराग नहीं पूछना चाहिए। उनसे जब यह सवाल किया गया कि जिला प्रशासन गुमला से वार्ता के बाद आपको क्या महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि निसंदेह जिला अधिकारियों से बात करने पर मैं यह कह सकता हूं कि अधिकारी साफ सुथरे ख्याल के हैं और क्रमशील है, कर्तव्यों के प्रति सजग है, लापरवाह नहीं है। मुझे उम्मीद है कि गुमला प्रशासन जिला वासियों को बुनियादी सुविधाओं, चाहे वह राज्य के हो या केंद्र क्यों, सभी वर्ग के लोगों के लिए कार्य करेंगे। खासकर गरीब, दबे, आदिवासियों, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग का खास ख्याल रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र से विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। जागता झारखंड के लिए गुमला से शहजाद अनवर की रिपोर्ट। आप सब देख रहे हैं हमारे बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री मिस्टर जनाब मुमताज अली साहब गुमला में अपना भ्रमण के दौरे पर ये आए हुए हैं। परिसदन गुमला में इनका आज विश्राम है। इसी बीच उन्होंने बहुत सारे लोगों का, गरीब गुरबाओं के लिए सरकारी पदाधिकारियों से बात की और वो अपनी बात को रख रहे हैं। बोलिए जनाब। आज गुमला के भ्रमण में, सफ़र में मैंने गुमला जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर परिसदन में, सर्किट हाउस में, मैंने बहुत सारे सुझाव और सलाह मशवरा दिया कि जिन गरीबों के लाश पे सरकारें बनती है, जिन दबे कुचलों की आवाज़ पे सरकारें बनती है, जिनके लिए सरकारें बनती है, वो आज अगर परेशान है, वो अगर दर्द से कराह रहा हो और उसकी उम्मीदें ख़त्म होता नज़र आ रहा, उसकी आशाओं का जो चिराग है वो बुझता हुआ नज़र आ रहा हो, तो वैसी सरकार नहीं चलनी चाहिए। और वह सरकार नहीं है, वह सरकार नहीं है। तो इसलिए मैंने सारे सरकारी अधिकारियों को और सबको कहा कि इन दबों कुचलों के आवाज़ को सुनो और इनके हक और इंसाफ की बात करो। और इन्हें जो सरकार के संविधान में, भारत के संविधान में जो इन्हें अधिकार मिला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 42, आर्टिकल 14, 41, इन सारे अधिकारों में जो इन्हें संविधान के जो अनुच्छेद में अधिकार मिले हैं, इन अधिकारों का आप हनन न करें, इन्हें उस अधिकार से वंचित न करें। इन्हें अधिकार और हक इन्हें दिलाएं और इनके काम करें, इनके आंसू पोंछने का काम करें, गरीब गुरबों की बात करें और जो बड़े लोगों की बातें करना अब बंद कर दें। क्योंकि देश में जो परिवर्तन है, देश में जो लोगों की सोच है बदल गई है। अब लोगों को अडानी और अंबानी की जरूरत नहीं है, लोगों को किसान, नौजवान, मजदूर और गरीबों की जरूरत है। और यह देश गांधी का है। मैंने कहा अधिकारियों की, यह देश गांधी का है, यह देश विनोबा भावे का है, यह देश लोहिया का है, यह देश जयप्रकाश नारायण का है, यह देश बिरसा मुंडा का है, शेख भिखारी का है, यह देश कर्पूरी ठाकुर का है, यह देश शिबू सोरेन का राज्य है, यह देश
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, APJ अब्दुल कलाम का देश है। इस देश को सावरकर गोलवरकर के देश समझने की कोशिश न करें। सारे अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है, सुझाव दिया है कि बहुत सारे गरीब ज़मीन के मामले में वो फंसे रहते हैं, अधिकारियों के दरवाजे के और अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं। आप नींद में सोए हैं, इनकी समस्या समाधान करें। कई गरीबों को राशन नहीं मिलता है गाँव में। राशन दुकानदार जो सरकारी राशन सस्ते गले की दुकान है, उन पर आप निगरानी रखिए। सही लोगों को उचित मूल्य की दुकान सही लोगों के हाथों में दीजिए। गरीब गुरबा का जो हक है, जो हर खेत को पानी, हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम, हर सर को छत और हर तन को कपड़ा मिले, यही हमारा संविधान कहता है। और भारत में पैदा लेने वाला हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, उसके तन पे कपड़ा हो, उसके सर पे छत हो, उसके पेट में रोटी हो, हाथ में काम हो, उसके खेत में पानी हो, उसको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, यह मौलिक अधिकार में शामिल है। और इस मौलिक अधिकार का हनन न हो, इसका ख्याल रखें। जैसा कि आप यहाँ के पदाधिकारियों से बात किए, तो बात करने के बाद आपको क्या आश्वासन दिया? अधिकारी बहुत ही यहाँ साफ सुथरे विचारक हैं और मुझे जो जैसा लगा, मुझे आभास हुआ, एहसास हुआ कि अधिकारी कर्मशील हैं और इनके अंदर कार्य करने की शक्ति है और इनका जो विल पावर कहते हैं, जो इच्छा शक्ति कहते हैं, वो बड़ी मजबूत है और अपने कर्तव्यों के प्रति यह सजग है, लापरवाह नहीं है। आप नाम सर? आपका नाम? मुमताज़ अली, नेशनल स्टार कैंपेनर, समाजवादी पार्टी।